दिखाएंगे पाकिस्तान से क्या बराबरी करते हो। पाकिस्तान के ऊपर तो ये हमारी जनता है ना, अगर आधी जनता भी खड़े होकर सूसू करने लगे ना, पाकिस्तान तो साला यूं बह जाएगा। पाकिस्तान से हमारी तुलना तुम पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, भूटान से, नेपाल से आजाद हुए तो हमारे पास क्या था? ना तो हमारे पास खाने के लिए गेहूं था, हम कुछ नहीं थे, हम एक सुई नहीं बना सकते थे। कांग्रेस ने अपने 53 साल के शासनकाल में हमें इतना पहुंचाया कि आज मोदी जी उसका बखान कर रहे हैं। हम चांद पे भी पहले जा चुके हैं, सन 2008 में चले गए, हमारा आदमी भी अंतरिक्ष में चला गया, राकेश शर्मा। हाँ, ये है कि उन्हें बनी बनाई बुनियाद मिली मोदी जी को। अगर मोदी जी का इतना ही डंका बज रहा होता ना, तो डायरेक्ट है ना कनाडा का प्रधानमंत्री में इंडिया के ऊपर उंगली नहीं उठाता, डायरेक्ट उंगली नहीं उठा। बस सब जान से निकलो, थोड़ा नॉलेज लो, बाहर की दुनिया को देखो। अगर मोदी जी ने कह दिया गलत बात को, तो उनके जितने भी चेले हैं ना, उस गलत बात को सही करने में मान। अगर मोदी जी सच्चे हैं तो एक भी वादा उनने सन 2014 में जो किए थे, एक भी वादा अगर आप मुझे बता दो कि भाई ये वादा पूरा हुआ, काला धन लाऊंगा, काला धन में जो 14 के बाद दुगना हो गया, रोजगार लोग बाग डोल रहे हैं। एक भी मोदी पर तो आज हर तरह के सवाल लेके खड़े हो जाते हो। 10 साल के अंदर 60 साल पहले ये सब मुंह में जुबान कहाँ गया था? क्या बोलेंगे जवाब दीजिए। एक बात सुनो चाचा, हम सन 1947 में आज़ाद हुए, शायद तुम भी 10-15 साल के हो गए और मैं भी 10-15 साल बाद में पैदा हुआ हूँ, है ना। अब एक बात सुनो, जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास क्या था? ना तो हमारे पास खाने के लिए गेहूं था, हम कुछ नहीं थे, हम एक सुई नहीं बना सकते थे। कांग्रेस ने अपने 53 साल के शासनकाल में हमें इतना पहुंचाया कि आज मोदी जी उसका बखान कर रहे हैं। हम चांद पे भी पहले जा चुके हैं, सन 2008 में चले गए, हमारा आदमी भी अंतरिक्ष में चला गया, राकेश शर्मा। हाँ, ये है कि उन्हें बनी बनाई बुनियाद मिली मोदी जी को, आगे बढ़ा क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ी, देश बढ़ा। और रह गई सन 65 में चाइना से युद्ध किया था। मोदी जी तो कहते हैं हम आंख दिखाएंगे लाल पीली नीली, चाइना के बारे में नहीं बोलते हैं कि पाकिस्तान को घुस के मारेंगे। सन 65 में यही सरकार थी कांग्रेस, जिसने कुछ ना होने के बावजूद भी जाके चाइना से लड़े। जब युद्ध होता है तो एक हारता है एक जीतता है, पर हमने है ना कभी ये नहीं कहा नीली पीली आंख दिखाएंगे। हमने युद्ध लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने युद्ध लड़ा और चाहे हार गए, भाई जमीन छोड़ दी, हार गए, पर हमने ये नहीं कहा कि चाइना को आंख दिखाएंगे। पाकिस्तान से क्या बराबरी करते हो? पाकिस्तान के ऊपर तो ये हमारी जनता है ना, अगर आधी जनता भी खड़े होकर सूसू करने लगे ना, पाकिस्तान तो साला यूं बह जाएगा। पाकिस्तान से हमारी तुलना तुम पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, भूटान से, नेपाल से करते हो। अरे हम इतनी तरक्की कर चुके हैं, चाइना को आंख दिखाओ ना, चाइना से बोलो ना। एक बार मोदी जी बोलो, मैं भी गुणगान करने लगूंगा, मैं भी मोदी के नारे लगा लूंगा, उस दिन कांग्रेस को छोड़ दूंगा, मैं भी नारे लगा लूंगा एक दिन। चाइना से तो बोलो, चाइना पर बोले, चाइना मारेंगे। यही चाइना था जो भारत पर बार बार आंखें दिखाता था। लेकिन जब से मोदी जी आए ना, चाइना की सांसें नहीं फूलती। हमारी ये सैनिक ने चाइना के सैनिक को दौड़ा के मारा है, ये भूल गए। ये कहाँ देखा आपने? गलवान घाटी में जो सेना को दौड़ा के मारा, कभी आप तक देखे थे? ये कभी नहीं हुआ था। आज सेना, अगर चाइना डरती है तो सिर्फ मोदी से डर रहा है। अगर विश्व में चाइना डरता है तो अब वो भारत नहीं है जो चाइना आंख दिखाएगा। अब मोदी जी का वो भारत है जो चाइना का विश्व मोदी जी से डरता है। क्या बोले? पूरे विश्व मोदी जी से डरता है, ये बताइए। मोदी जी से अगर विश्व डरता ना, अब मैं तुम्हें नॉलेज बता दे दूं, अगर मोदी जी का इतना ही डंका बज रहा होता ना, तो डायरेक्ट है ना कनाडा का प्रधानमंत्री में इंडिया के ऊपर उंगली नहीं उठाता, डायरेक्ट उंगली नहीं उठाता। रसिया और यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इनडायरेक्ट उंगली उठाई है कि भाई हम जांच कर रहे हैं, जांच का इंतजार कर रहे हैं। नेपाल, भूटान और ये मालदीव जो कल पैदा हुआ है, मालदीव हमें आंख दिखा रहा है। और तुम कह रहे हो विश्व में, अरे कौन से विश्व में डंका बज रहा है? ये विश्व में नहीं है क्या? ये विश्व से बाहर है क्या? आप पता नहीं कौन से, आपने सिर्फ है ना चाचा, ये बच्चब ज्ञान से निकलो, थोड़ा नॉलेज लो, बाहर की दुनिया को देखो। अगर मोदी जी ने कह दिया गलत बात को, तो उनके जितने भी चेले हैं ना, उस गलत बात को सही करने में मानते रहेंगे। अभी एक और बता दूं मैं आपको, मोदी जी ने कहा था कुछ दिन पहले, हर रोज 2 स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज, और हर हफ्ते में एक वो खुल रहा है एम्स। कहाँ हैं? 10 साल में कितने होते हैं हिसाब लगाइए। कितने होते हैं? क्या हो गया? बताइए। पहले जितने एम्स थे, पहले जितने, अरे सुनो, उससे ज्यादा मोदी जी ने बना के दे दिया। कितने बनाकर? सुन लो कितना बनाकर? सब एम्स कितना बनाकर दे दिया अभी मोदी जी ने? देख लो,
देख लो निकाल करके, यूट्यूब पर देख लो निकाल। आपको तो नॉलेज है, आपके हिसाब से कितना अरे बना? मैं इनको क्या गिनाऊं? इनको गिना देने के बावजूद ये कहेंगे मोदी जी पर उंगली उठाएंगे। इनके जो आपकी अपनी चश्मा चाचा है, एक बात बता दो, चश्मा तो छोड़ो, एक बात बता दो, मैं पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान को नहीं घूम रहा, 10 साल हो गए, दिल्ली में KIMS खुलवा दिए गवर्नमेंट ने। दिल्ली में बताइए, बता दो दिल्ली में बता दीजिए एम्स। दिल्ली में एम्स तो तुम्हारे आका ही बना के गया है। दिल्ली में एम्स की जरूरत नहीं है, एक एम्स बहुत है यहाँ दिल्ली में। और क्या करेगा? जहाँ एम्स नहीं है, जाओ गोरखपुर में जाकर के देखो, बिहार में बनने की तैयारी में। बिहार में कहाँ? दरभंगा में बनने रही है, बन रहा है, दरभंगा में बन रहा है एम्स। बन रहा है, वहाँ जाकर देखो। अरे क्या आप मोदी जी की तुलना कर रहे हो? किस चोरों से मोदी जी की तुलना करो? मोदी जी की तुलना उससे करो जिसमें कोई दम है, जिसके पास कोई विजन है, जिसको काम करने की क्षमता है, जिसको देश के काम करने के लिए रोड मैप है, जिसके बारे में देश को सोचने की ताकत है, उससे तुलना करो। ये जितने लुटेरे हैं, चोर है, बेईमान है, जिसके पास कोई विजन नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई काम करने की क्षमता नहीं, सिर्फ देश की जो सुविधा है उसको हड़प के अपने बच्चों के लिए देश में विदेश में प्रॉपर्टी खरीदना, ऐसे पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हो। भाई धूम मरो आप। क्या बोलेंगे? मोदी जी, एक मिनट, मोदी जी सच्चे आदमी हैं, सच बोलते हैं मोदी जी। देश के लिए सच बोलते हैं। नहीं, सच बोलते हैं ना, देश के लिए। वो देश के ही प्रधानमंत्री है, मेरे स्पेशल या तुम्हारे नहीं है, देश के लिए सच बोलते हैं। मानते हो आप? सही मानते हो? तो मैं कुछ सवाल है ना, सच बोलते हैं ना मोदी? हाँ बोलते हैं, बोलो। ठीक है, अब मैं सवाल पूछता हूँ। आज मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, और मोदी जहाँ से सोचता है वहाँ से लोग बाग सोचना छोड़ देते हैं, कुछ ऐसा ही बोलेगा, है ना। मोदी जी ने कहा था, 15 लाख की बात नहीं कह रहा मैं, मोदी जी ने कहा था जब भाई मैं काला धन लाऊंगा, हर हालत में लाऊंगा। और जो भाग चुके हैं हिंदुस्तान का, वो लेके पैसा, नीरव चौकसी, माहौल सी, जो भी कोई थे 5-7 आदमी जो भाग गए हैं, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, सस्ता पेट्रोल दूंगा, सिलेंडर दूंगा। और अभी मोदी जी कह रहे हैं मैंने 15 करोड़ सिलेंडर दे दिए, जबकि 10 करोड़वां सिलेंडर इन्होंने अयोध्या में अभी दिया है। तो झूठे के सच्चे बताओगे चाचा? आपकी सोच को मेरा सलाम, आपकी सोच को मेरा प्रणाम। अरे देश से बढ़ के जो देश आगे जाए, चांद पे जाए, विश्व में मेरा नाम हो, ये सोचने की होती है। ये 15 लाख रुपया लेकर के ये मोदी सोचते विश्व में डंका बज रहा है। विश्व में डंका बज रहा है, तभी तो देश की जनता करिए आपकी बार 400 पार। देश के साथ साथ विदेशों में मोदी जी का नाम हो रहा है, उसके विदेशों में नाम हो रहा है, विश्व में डंका बज रहा है, तभी 400 पार बोल रहे हैं। अभी मैंने बताया ना विश्व में कितना डंका बज रहा है। ये भी मैंने जो 3 नाम गिनाए थे, विश्व के ही हैं 3-4, है ना, 3-4 नाम विश्व के गिनाए। और जबकि आज 1 मिनट 15 लाख मेरे से ले जाए मोदी जी, अगर भला होता है तो उनका, हाँ ले जाए आगे। हाँ, अगर विश्व में डंका बज रहा हो तो चाचा मैंने आपकी बात का यही जवाब दिया कि भाई ऐसा बज रहा है। अगर मोदी जी सच्चे हैं तो एक भी वादा उनने सन 2014 में जो किए थे, एक भी वादा अगर आप मुझे बता दो कि भाई ये वादा पूरा हुआ, काला धन लाऊंगा, काला धन में जो 14 के बाद दुगना हो गया, रोजगार लोग बाग डोल रहे हैं। एक मिनट सुन लो, मैंने आपकी, किसान हैं, किसान बेचारे को अब उन्हें तुम जैसे देशद्रोही जो ना खाते हो उन्हीं का देशद्रोही कहूंगा मैं उन्हें। देशद्रोही हो तुम लोग, है ना, सिर्फ तुम्हें मोदी दिखाई दे रहा है। और सुनो, अगर वो देशद्रोही थे तो 2 साल पहले भी आए थे वो, ठीक है, उनको आपने टाइम क्यों दिया कि भाई 2 साल तक हम ये कानून रोक रहे हैं। आज वो आ गए, आज तुम उन्हें उग्रवादी, खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या बोलते हो। तो ये सही बात है, क्यों 2 साल तक? MSP पर क्या बोलेंगे? 2020 में किसानों पे बोलता हूँ, किसानों पे। किसानों का जितना सम्मान मोदी जी ने किया ना, कांग्रेस कभी नहीं की। और रही बात, कितना सम्मान किया मोदी जी ने, बताइए। जो आज किसानों के 6,000 रुपये अकाउंट में डायरेक्ट जा रहा था, पहले कितने जाते थे? अगर 6,000 भेजता था तो 1,000 भी नहीं जाते थे, आज 6 के 6 जाते। ये मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी और सुन लो, जिस पार्टी में अपनी अनुशासन हो ना, तो उसको गारंटी देने में बड़ी आसान होती है। आज मोदी जी के वो गारंटी है और वो अनुशासन है जो वहाँ दिल्ली से पर्ची लिख के भेजते हैं और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तय हो जाता है। और चुई शब्द नहीं कोई बोलता कि मैं हूँ दावेदार। ये होती है मोदी की गारंटी, ये होती है अनुशासन, ये होता है अनुशासन। क्या बोलेंगे? ये है गारंटी मोदी की, है मोदी जी की गारंटी। पहली बात तो चाचा एक बात सुन लो मेरी, भ्रष्टाचारी जितने भी हैं सब बीजेपी में हैं, सारे डिपार्ट अलग अलग हैं,
प्रधानमंत्री अलग है, रेल मंत्री अलग है, ये मंत्री अलग है, ये सब भ्रष्टाचारी है, क्योंकि इनमें बोलने की हिम्मत नहीं है। कांग्रेस ने 53 साल राज किया, उसमें उसके एक विधायक को भी इतनी हिम्मत थी कि वो कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो सकता था और बोला। उन्होंने किताब खोल दी, कांग्रेस की किताब खोल दी कि भाई कांग्रेस ने ये किया और ये हुआ। पर आज बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि वो कांग्रेस मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि बोलेंगे तो ईडी आएगी और उन्हें उठा के ले जाएगी। अभी ये अशोक चाबारू हुए हैं, अभी अशोक चाबारू, आदर्श घोटाला बताया कितना बड़ा था, कितना बड़ा घोटाला था। अभी तो कहते थे कि आदर्श घोटाला, फिर वो चोर तुमने मिला क्यों लिया? तो मोदी जी की गारंटी यही है कि चोर आओ और हम डबल चोरों के साथ शामिल हो, मतलब चोर चोर मौसरे भाई, मतलब तुम भी चोर मैं भी चोर, खाओ और कमाओ। और एक मिनट दादा, अभी वो एक शाह था जो छत्तीसगढ़ में, जिस पर 300 कितने करोड़ रुपए पकड़े गए थे, है ना, भ्रष्टाचारी था वो, ठीक है ना। उसके 321 करोड़ यानी 51 करोड़ जो भी पकड़ा गया, उसने क्या कहा था, मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा, ये पार्टी का पैसा नहीं है, पार्टी का पैसा नहीं है, मेरा अपना पैसा है। उसके बाद कोई न्यूज आई, क्या बोले, कहाँ गए वो पैसा? मोदी जी का 5 साल देश की गांव, शहर, युवा, महिला, उन सब के उत्थान में पहला 5 साल गया और 10 साल देश को आगे बढ़ाने में गया। अब जो समय आ रहा है, जो देश को लूटा है, चाहे अशोक चौहान चाहे बीजेपी में हो, सुन लो बीजेपी में क्यों चलेगा अशोक चौहान, ये बताइए। उनपे भी तो चार्ज है ना। ये चार्ज मैं दे रहा हूँ जवाब। जिसने भी देश को लूटा है और जिस पर भी सीबीआई का नजर है, जिस पर चार्जशीट है, सबके हलक में डाल के मोदी जी लेगा और देश के कल्याण में लगाएगा। इसलिए हेमंत विश्व शर्मा के बारे में क्या बोले? हेमंत विश्व शर्मा पर जो अजीत पवार, हम ये सब पर में जांच है, अगर उस सब का खुलेगा पार्टी से भी निष्कासित किया जाएगा और जेल भी जाएगा। अभी खुला नहीं है उनका, नहीं खुला है, कहीं जांच नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ उस पर। ये जो आरोप लगाते हैं अपनी घर को उठा रहा पे, वही कहना चाह रहे हैं, अपने घर को संभालने पा रहे हैं, मोदी पर उंगली उठाते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोग लाखों में एक हैं, लाखों में एक है जो मोदी जी का विरोध करते हैं। आज करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मोदी जी को 400 पार कर, 400 पार कर। रुकिए चाचा देखो, उन पर चार्ज तो लग चुका है, अशोक चावाड़ पे, छगन भुजबल पे, अजीत पवार पे, सुन लो, सब पे चार्ज लग गया है। अगर मोदी जी इतने सच्चे और ईमानदार नेता थे, प्रधानमंत्री हैं, तो उन्हें अपनी पार्टी में लेना ही नहीं था कि भाई हमने लास्ट में एक्सेप्ट करता हूँ, नहीं बोलने दीजिए, उसके बाद में हम उन्हें लेना ही नहीं था पार्टी में। अब कब उन पर जांच होगी, क्योंकि 5 साल, और अब कह रहे हैं ना 10 साल, उनके 10 साल निकले मोदी जी के झूठ बोलने में। 5 साल कि हम तुम्हें सस्ता तेल देंगे, नौकरी देंगे, 2 करोड़ साल की नौकरी देंगे। 5 साल लोग बागों ने इंतजार किया, समझ रहे हो ना। 5 साल पुलवामा में इन्होंने उसके नाम पे वोट मांगे, 10 साल बीत गए, अब ये आ गई 24 के 1 मिनट 24 के इलेक्शन हो गए। अभी ये राम मंदिर, क्योंकि संसद में तो राम मंदिर गूंज रहा है, जहाँ भी जाओ राम मंदिर गूंज रहा है। पर अब पब्लिक है ना, बेवकूफ नहीं है, ये आने वाले चुनाव में पता लगे, मोदी गाँव या रोगी गाँव, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, जो आएगा वो तो आएगा ही, मेरे कहीं से नहीं। अगर ये अगले जो इलेक्शन है ना, जितनी बार मोदी जी ने 300 ले गए थे ना, अब की बार अगर 150 ही पार कर जाए ना मोदी जी, तो बड़ी मेहरबानी होगी जनता की।